हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 2 किया था, आज हम करने जा रहे हैं सम नंबर 3। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 8% ऑफ द बॉल प्रोड्यूस इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी अ डिफेक्टिव। क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, वो बॉल प्रोड्यूस करती है और जितने भी उसने बॉल प्रोड्यूस करे हैं उसके अंदर से 8% बॉल क्या है हमारी डिफेक्टिव हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। किसकी निकालनी है? यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट द सैंपल ऑफ 25 बॉल्स चूजन एट अ रैंडम। ठीक, रैंडमली उसने चूज करा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसने हमें एग्जैक्टली 3, सेकेंड दिया है मोर देन 3 विल बी डिफेक्टिव। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज डिफेक्टिव। कि लेट कर लिया हमने, P क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा बोल्ट है वो क्या है? डिफेक्टिव है। तो P की वैल्यू उसने हमें पहले ही दे दी कि कितने बोल्ट डिफेक्टिव हैं? 8%। तो P की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 8%। और 8% को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 डिवाइड बाय में 100। अगर मैं इसको वापस से 2 पे डिवाइड करूं, उसको सारा कुछ डिवाइड करने के बाद 2 टाइम्स 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2 डिवाइड बाय में 25। अगर हम चाहते तो ये वाला भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है n की वैल्यू हमें क्या है? वापस से ही क्वेश्चन में ही गिवन है पहले से कि 25 वोल्ट है जिसके अंदर से हमें चूज करना है। तो n की वैल्यू क्या होगी? 25। अब हमें m निकालना है। m किसके इक्वल होता है यहाँ पर? मीन के। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ही m क्या है? एक वेरिएंट है। m इज इक्वल्स टू np। n हमें पता है क्या है? p की वैल्यू भी हमें पता है क्या है? n की वैल्यू को हम पुट करेंगे 25, p की वैल्यू क्या है? 2 बाय में 25। अब यहाँ पे 25 से 25 हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या वैल्यू बची है m की? m इज इक्वल्स टू 2। Let x donates the number of defective bolts in the sample of 25 bolts। मतलब उसने x को लेट कर लिया, वो क्या डोनेट करेगा? x नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स को डोनेट करेगा, जो कितने में से है? सैंपल ऑफ 25 बोल्ट्स में से। यहाँ पर हम क्या लाइन लिख सकते हैं इसके अलावा कि लेट x डोनेट द नंबर ऑफ सक्सेस। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? P x इक्वल्स टू R इज इक्वल टू e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई में m की पावर R डिवाइड बाय में R फैक्टोरियल। और R की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 0, 1, 2 से इन्फिनिटी तक। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, जो उसका फर्स्ट पार्ट है कि हमें एग्जैक्टली 3 पर निकालनी है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑन एग्जैक्टली 3 आर डिफेक्टिव, कि 3 ही डिफेक्टिव हैं। तो R की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर? 3। तो P x इक्वल्स टू 3 इज इक्वल टू e की पावर m होता है। m क्या है यहाँ पर? हमने क्या निकाला है? m -2। क्यों लगाया हमने माइनस? क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है और m की वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाई में m की पावर r। m है 2 की पावर r क्या है यहाँ पर? 3। तो 2 की पावर होगी 3 डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल है 3 का फैक्टोरियल। अब देखो इसको एज इट इज रखेंगे हम टर्म को। पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई में मतलब 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। और यहाँ पर इसने क्या कर रखा है? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रखी है किसकी? e की पावर -2 की, जो पहले क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। किसके इक्वल है वो? 0.135 मल्टीप्लाई में 8 क्या है यहाँ पर? जब हमने 2 की पावर 3 करा तो उसको क्या आया करके? 8 डिवाइड बाय में 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है?
18। सेकेंड पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 3 डिफेक्टिव। पहले हमने निकाला कि एग्जैक्टली 3, बिल्कुल 3 पर क्या इसकी पॉसिबिलिटी निकलेगी। अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑन मोर देन 3 डिफेक्टिव, मतलब 3 से ज़्यादा। अगर हम 3 से ज़्यादा वाले लेंगे तो हमें पता ही नहीं कि हमें आर की वैल्यू कहाँ तक लेकर जानी है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि अगर मेरे को मोर देन 3 निकालना है तो मैं क्या करूं, 1 में से अगर लेस देन और इक्वल्स टू 3 वाले को मैं माइनस कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, मोर देन 3 के। अब देखो कैसे सोल्व किया हमने इसको। 1 में से मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3 के इक्वल और 3 से लेस वाली टर्म्स को मैंने माइनस कर दिया, जो किसके इक्वल आएगा, मोर देन 3 के। तो 3 से लेस और इक्वल वाली टर्म कौन सी हैं, 0, 1, 2 और 3 भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल वाली टर्म भी है। अब बिल्कुल हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, एज इट इज जो यहाँ पर r की वैल्यू है वो उसको फॉर्मूले में पुट किया हुआ है, ये इक्वेशन बनी है। अब ये देखो इस इक्वेशन में e की पावर -2 सबके पास कॉमन है, मतलब सबके पास है जितनी भी टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे कॉमन। 1 माइनस e की पावर -2, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 0 डिवाइड बाय में 0 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल क्या बन गया यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, 2 फैक्टोरियल में क्या होता है 2, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया 2। नेक्स्ट है 2 का क्यूब डिवाइड बाय में 3 फैक्टोरियल, ये हमने अभी पीछे निकाला, क्या होता है कि 8 डिवाइड बाय में 6, जो कि आ रहा है डिवाइड होकर 4/3, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अंदर एलसीएम लिया है और यहाँ पर e की पावर -2 की जो वैल्यू है उसको पुट करा और उसे 1 में से माइनस करा। पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसे 1 में से माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.145। तो ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम नंबर 4। स्टेटमेंट को रीड करते हैं इसकी। द मोरालिटी रेट फॉर द सर्टन डिसीज is 7, ठीक, in 1000. Using the Poisson distribution, find the probability for just 2 deaths. An account of this disease is a group of 400. यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, किसका करना है, मोरालिटी रेट को निकालना है हमने कि जिसकी डिसीज होने की क्या चांसेस है, 7। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैंने मान लिया कि P क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसने पहले हमें क्वेश्चन में गिवन दे दी, क्या है उसका मोरालिटी रेट, P इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय में 1000। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 in 1000 कि 7 लोगों को डिसीजेज है, कब से, डिवाइड बाय में 100, मतलब इतने लोगों में से 7 को डिसीज है। तो है वाला कहाँ पर आता है, P में। P की वैल्यू हमें पता लग गई क्या है, और N की वैल्यू भी क्या है, उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है कि कितने ग्रुप में से हमें डिसीज को निकालना है कि किस किस को डिसीज है, वो है 400। अब N की वैल्यू पता है हमें, P की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, M की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि M क्या होता है, इज इक्वल्स टू N P के इक्वल होता है। तो हमने पुट करी यहाँ पर N की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई में P की वैल्यू को पुट की। यहाँ पर 2 0 से 2 0 हो रहा है कैंसिल। 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर 28, और डिवाइड में क्या था 10, तो आंसर क्या है यहाँ पर हमारे पास M का 2.8। लेट कर हमने कि x का डिनोट करेगा यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस को डिनोट करेगा, और सक्सेस कब होगी, जब हम डेथ रेट निकाल लेंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, P x इक्वल्स टू R इज इक्वल टू E की पावर -m मल्टीप्लाई में m की पावर R डिवाइड बाय में R फैक्टोरियल, और R कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। कंडीशन में उसने हमें क्या दिया है, हमें कहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जस्ट फॉर 2 डेथ, कि 2 डेथ कहाँ पर हो रही है, तो R की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। अब हम फॉर्मूले में R की जगह पुट करेंगे 2 और M की जगह पुट करेंगे 2.8,
जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.235। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से जुड़ी हुई नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें